अपना अनिल कुमार है, गांव सूरजनवास जी और मेरे नंबर पुराने हैं 189 नंबर जी तो मैं 2013 मेरे को बगैर बताए डिस्चार्ज कर दिया अनुशासनहीनता लगा करके। गार्ड के कुछ जवान आए थे और उनकी कुछ समस्याएं थी और छोटी छोटी समस्याएं हैं। कुछ तो उन्होंने कहा कि जी कई बार ड्यूटी के ऊपर लेट बुलाते हैं इसलिए दिक्कत आती है। अनेकों ऐसी छोटी छोटी बातें हैं। उनका मांग पत्र मैंने लिया है। सरकार ईमानदार है लेकिन अधिकारी भ्रष्ट हैं। रिश्वत देते थे, जिनको रिश्वत नहीं दी उन्होंने हटा दिया सर। 2014 से 15 से चक्कर लगाने लग रहा हूँ मैं बार बार। अच्छा, रिश्वत आपसे भी मांगी थी क्या? हाँ जी सर, आपसे भी रिश्वत मांगी थी? हाँ जी। कितने रुपए वहाँ जाते जब 6000 रुपये मांगते थे रिश्वत। अच्छा, और उसके बाद 2016 में मेरे को निकाल दिया गया और उसके बाद 5-7 बार गया बार मेरे को बोलते थे भाई जगह खाली नहीं है, ड्यूटी नहीं मिलेगी, जगह खाली नहीं है, ड्यूटी नहीं मिलेगी। उसके बाद मैं फिर जाता गया तो मेरे को बोले आप अगर पैसे दोगे तो आपको ड्यूटी मिलेगी, नहीं तो ड्यूटी नहीं मिलेगी। और है मैं अध्यक्ष हूँ मेरा नाम गार्ड का। कौन से गांव से सर? पंचकुला से। अच्छा अच्छा जी जिला ये जो जवान है हमारे ना, तो हम कुछ मांगे थी हमारी, तो विधायक जी मिले हैं श्री कुंवर सिंह जी यादव जी, हमारी समस्या सुनी है। तो कुछ हमारी मांगे हैं नंबर, जैसे कि जो होमगार्ड जवान उनको दर्जा मिले कर्मचारी का, ESI का लाभ मिले, PF का लाभ मिले, सुविधा मिले, मेडिकल के लाभ, ठीक है ना। और जो हमारी महिलाएं हैं उनको मतलब अवकाश मिले, तो सैलरी के टाइम पे मिल जाए, उसको मानदेय बोलते हैं यहाँ पे। और क्या कहते हैं जैसे कि रोज़गार मिले 365 दिन का, और इनको बस किराए की छूट मिले। तो सब ने ढंग से बात की है। MLA साहब ने आश्वासन दिया है कि जो मांगे हैं जो जायज़ है वो टिक करके भेज देंगे सरकार को ना। कुछ मांगे कि जवान जैसे हमारे भाई साहब हैं, ये हैं भाई, और भाई जी हैं, ये 3-4 जवान ऐसे, तो कुछ जवान ऐसे कि जो निकाले हुए हैं बिना नोटिस के। अब वो जो विभाग है होमगार्ड विभाग में जो कर्मचारी अधिकारी है ना, वो भ्रष्टाचारी है। अब इनको हटा दिया बिना नोटिस के, अभी फिर रहे हैं भागे भागे, इनको भाइयों को रोजगार मिले। तो जो माननीय विधायक जी हैं श्री कुंवर सिंह यादव जी, उन्होंने हमारी समस्या ढंग से सुनी है, उनका धन्यवाद करते हैं। और पवन है भाई, अशोक है, इन्होंने हिम्मत की थी। अब जवान बोलती है कि अगर जवान बोलेंगे तो उनको ये कहते हैं कि आपने भाई अनुशासनहीनता की, भ्रष्टाचार, मतलब उनको भी निकाल देंगे ये, तो खुद वो भ्रष्टाचारी हैं, जड़ें लंबी हैं भ्रष्टाचार की। और ये विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि जो, और उनसे कि जो ये खत्म हो भ्रष्टाचार। इस तरह की मांगे पूरे हरियाणा में करी जा रही है? हाँ सर, पहले भी मांगे दी हैं। अच्छा, और अभी देर मांगते रहे, DCI के माध्यम से दिए हैं। और हमने CM साहब से मिले हैं चार्ज बारी, और सरकार ने अच्छा काम किया भी है। मतलब पहले रुपए मिलते थे 300 रुपये, तो 2016 में 572 किए डेली के हिसाब से, 2022 में 788 किए। तो वर्तमान सरकार चाहे मनोहर खट्टर जी हो या नेशनल सेंटर, काम तो किए हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो काम करके राजी नहीं है। DA है, जो DA मिलता है 9%, वो DA मिल जाए, 50% मिल जाए DA। तो ये अधिकारी है ना जो बैठे हुए हैं हेडक्वार्टर में, उनको भी हटाया जाए, ठीक है ना। तो सरकार तो काम कर रही है, सरकार पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो अधिकारी हैं ये करते हैं बीच में भ्रष्टाचार। और जवानों को नोट के बदले ड्यूटी दी जाती है। काफ़ी जवानों के आरोपी पूरे हरियाणा में ही है। ये अकेला मामला नहीं है नारनौल का, ऐसे मामले कई जिलों में हो चुके हैं कि जहाँ पे रिश्वतखोरी का मतलब लगे हैं आरोप, और वो पकड़े गए हैं। और कुछ इसमें सस्पेंड भी हुए हैं, कुछ कोर्ट से सजा भी हुई है। अनिल कुमार है, गांव सूरजनवास जी और मेरे नंबर पुराने हैं 189 नंबर तो मैं 2013 मेरे को बगैर बताए डिस्चार्ज कर दिया अनुशासनहीनता लगा करके। सरकार ईमानदार है लेकिन अधिकारी भ्रष्ट हैं। मेरी मांग ये है कि हमारी सभी जवानों की कि इसको तुरंत प्रभाव से इसको गिरफ्तार किया जाए और इस पर कार्रवाई की जाए। तो ये आपके पर्सनल बयान है कि आप इस तरह से आप इनके भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं? भ्रष्टाचार पहले इसको सस्पेंड किया हुआ है जी। अच्छा, सस्पेंड किया हुआ, 1-1.5 साल सस्पेंड रहा है ये 2012-13 की बातें हैं। उस टाइम में ये ना, चलो तो 2012-13 की बातें हैं, ठीक है। उस टाइम पर इसको सस्पेंड हो गया था ये। उसके बाद फिर इसने यही काम किया। नाम दीपक है, सन ऑफ श्री फूल सिंह, महेंद्रगढ़ का निवासी। मैं 2014-15 में होमगार्ड में लगा हुआ था। किसी अवैध कारण मेरे को बेखाम ने हटा दिया गया। मैं ड्यूटी पे जाता था और परेड में भी जाता था। जैसे परेड में जाते थे तो नाम लिख के ले जाते थे। नाम लिख के ले जाने के बाद वहाँ कह रहे थे
अभी तो तेरा नंबर आएगा जब तेरे को ड्यूटी दे देंगे। मैं काफ़ी बार नॉन होमगार्ड के चक्कर भी लगाए। जैसे जाता था तो क्या बोलते, कभी जूस ले आओ, कभी वो एक रिश्वत देते थे। जिनको रिश्वत नहीं दी उन्होंने हटा दिया सर। 2014 से 15 से चक्कर लगाने लग रहा हूँ मैं बार बार। अच्छा, रिश्वत आपसे भी मांगी थी क्या? हाँ जी सर, आपसे भी रिश्वत मांगी थी? हाँ जी। कितने रुपए वहाँ जाते जब 6,000 रुपये मांगते थे रिश्वत। अच्छा। 3 महीने बाद दोबारा ड्यूटी लेने के बाद 2016 से भर्ती बंद है। उन्होंने काफ़ी बंदे 200-250 बंदे और भर्ती किए हैं, जबकि डीजी के आदेश अनुसार भर्ती बंद है। अनिल कुमार, गाँव कुरावसा। मेरे बेल्ट नंबर 619 है। मैं 2014 में सरकार ने भर्ती निकाली थी होमगार्ड की, उसमें मैं भर्ती हुआ था। नॉर्मल ट्रेनिंग हुई थी मेरी, और उसके बाद 2016 में मेरे को निकाल दिया गया। उसके बाद 5-7 बार गया बार मेरे को बोलते थे भाई जगह खाली नहीं है, ड्यूटी नहीं मिलेगी, जगह खाली नहीं है, ड्यूटी नहीं मिलेगी। उसके बाद मैं फिर जाता गया तो मेरे को बोले आप अगर पैसे दोगे तो आपको ड्यूटी मिलेगी, नहीं तो ड्यूटी नहीं मिलेगी। बोला आपका नाम लिस्ट में से कट गया है। उसके बाद 2016 में डीजी द्वारा भर्ती बंद कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद में भी 250 से 350 बच्चे लगे हुए हैं, जो कि सरकार ने कोई भर्ती नहीं निकाली। उसके बाद वो बंदे कहाँ से भर्ती हो गए जी? हमें इस चीज़ का जवाब चाहिए। ऐसा है कि ये जो जवान है ना, जो हटाए हैं ना लोग, ये तो खैर ये 3 जवान है। जवान तो यहाँ बहुत है, कई जवान है, दर्जन जो जवान निकाले हुए। अगर ये कहते हैं कि भर्ती बंद है, इनको तो बोलते कि भर्ती बंद है। अगर भर्ती बंद है, अगर 2016 सितंबर 2016 के बाद अगर कोई नौजवान भर्ती हुआ है तो ये को रखे। अगर ये नहीं रखे, वो नहीं रखे, तो हुआ तो है भ्रष्टाचार। विधायक साहब ने कुंवर सिंह जी हैं, उन्होंने बोला क्लियरली कि मुझे पता है कि भर्ती हुई है। अगर भर्ती हुई है तो उसमें पैसे लेन देन हुआ है, तो करें जांच हम करवा रहे हैं, हम जांच करवा रहे हैं, और जो भी दोषी देंगे कार्रवाई। हम विधायक जी से पूरी तरह संतुष्ट हैं। ठीक। एमएलए साहब कुछ होमगार्ड मिलने के लिए आए थे सर, अपनी समस्याओं को लेके। सर उनको क्या आश्वासन दिया गया? देखिए किशन जी, होमगार्ड के कुछ जवान आए थे और उनकी कुछ समस्याएं थी, और छोटी छोटी समस्याएं हैं। कुछ तो उन्होंने कहा कि जी कई बार ड्यूटी के ऊपर लेट बुलाते हैं, इसलिए दिक्कत आती है। यानी कोई ऐसी छोटी छोटी बातें हैं। उनका मांग पत्र मैंने लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा और उनकी बात उनके सामने रखूंगा, और उनकी जो छोटी समस्या हैं उन समस्याओं का समाधान करने के लिए, चाहे अधिकारी की बात हो चाहे सरकार लेवल पर हो, जहाँ भी है उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं मुख्यमंत्री से मिलूँगा। नहीं, उन्होंने कुछ अधिकारियों पे आरोप लगाए कि कुछ पैसे लेकर के वो नौकरियां लगाते थे, तो पहले भी इस तरह का मामला सामने आया। उन्होंने कहा तो इस बात के लिए इंक्वायरी कराएंगे। मुझे इस बारे में तो ध्यान नहीं है, लेकिन जो कहा है तो उसकी इंक्वायरी करवाएंगे।